कहते हैं जो एक मिट्टी का शिवलिंग बनाते हैं, एकम पाप हरम प्रोक्तम। आपका ध्यान इधर हो, एक भी शिवलिंग का आपने पूजन किया है तो वो संपूर्ण पापों का हरण कर लेता है। द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम, कितना सुंदर कहा गया है। जिसको धन चाहिए वो दो शिवलिंगों को पास में बिठा करके भगवान का पूजन करे। शिव महापुराण तो बहुत प्रमाणित है ना, यह तो बहुत बड़ा प्रमाणित है, प्रमाण है। क्या अद्भुत बात कही है। एकम पाप हरम प्रोक्तम, एक शिवलिंग का अभिषेक आप करते हैं तो मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा कर की बात अद्भुत बताई गई है, तो वो संपूर्ण पापों का हरण कर लेता है। द्विलिंगम अर्थ सिद्धिदम, यदि आपने दो शिवलिंग एक जगह रखकर उनका पूजन कर लिया है तो ये अर्थ की सिद्धि दे देता है, ये पैसा दे देता है, ये रुपया दे देता है। फिर कहा त्रिलिंगम सर्व कामानाम, यदि कोई विशेष आपका कोई संकल्प है उसकी पूर्ति के लिए 3 शिवलिंग रखकर उनका पूजन किया जाए तो संकल्प पूर्ति हो जाएगी। हमने अपने मंदिर में कई शिवलिंग रखे हैं, इसलिए रखे हैं क्योंकि हम संकल्प लेकर के चले हैं कि हम भगवत कृपा से गौ माता की खूब संख्या बढ़ाएं। ये संकल्प तो है ही, और उसी संकल्प के लिए हमने कई शिवलिंग अपनी नित्य की पूजा में रखे। ये नहीं कि आपको ही बताने के लिए है, इसका हम भी नियम को पूरा करें। त्रिलिंगम सर्व कामाना, यदि आपका कोई ऐसा कामना है, बच्चे को कुछ ज़्यादा विशेष बनाना है, वो अच्छे नंबरों से पास हो जाए, बेटी को अच्छा घर मिले, कोई मंदिर बनाने के लिए जा रहे हो, कोई प्लॉट खरीदने के लिए जा रहे हो, कोई दुकान बनाने के लिए जा रहे हो, ऐसी यदि कोई कामना है तो उस कामना की पूर्ति के लिए मिट्टी के 3 शिवलिंग बना करके एक परात में रखकर, पीतल की परात में रखिए और उनका पूजन कीजिए, फिर उन्हें विसर्जित कर दीजिएगा। वर्णन है कि ऐसा आपने लग करके यदि 11 दिन 11 दिन कर लिया है तो भगवान महादेव आपके कामना की पूर्ति कर देंगे, ऐसा वर्णन है। शिव महापुराण जितनी बार आप सुनेंगे उतनी बार नई सी दिखेगी। भाई यूट्यूब गड़बड़ हो रहा है, लोगों के मैसेज आ रहे हैं। और आगे क्या लिखा है? लिखा है कारणम परमीरितम, कहा गया है कि यदि इससे और ज्यादा संख्या में आप मिट्टी के पार्थिव शिवलिंग की पूजा करते हैं तो वह आपको भक्ति और मोक्ष को दिलाने वाली गिनती होती है। 3 तक तो संसार की चीजें आपको मिलेंगी। पहला शिवलिंग पापों को काट देगा, दूसरा शिवलिंग है देखा द्विलिंगम चार्थ सिद्धिदम, दूसरा शिवलिंग है वो आपको अर्थ दे देगा, पैसा दे देगा, तीसरा आपकी कामना की पूर्ति कर देगा, और इससे जो ऊपर हैं वो आपको भक्ति और मुक्ति दोनों को प्रदानित कर देगा। ऐसी महिमा शिवलिंग की। लिखा है लिंगा नाम अयुतम कृता पार्थिवानम स बुद्धिमान, बुद्धिमान मनुष्य यदि 10,000 मिट्टी के शिवलिंग का पूजन कर लेते हैं वो राजा के भय से मुक्त हो जाते हैं। बुरा नहीं मानिएगा, राजा लोग बड़ा परेशान करते हैं। हाँ, या तो कृषि क्षेत्र में ना हो तो बढ़िया है, ये तो राजनीति से जुड़े हुए लोग धमकी ही देते रहते हैं। थोड़ी भी पहुंच हो तो फिर तो उस गली में जीना ही बड़ा मुश्किल होता है। लिखा है कि जिसने 10,000 मिट्टी के शिवलिंगों का पूजन किया है तो वो राज भय से मुक्त हो जाता है। लिखा है कारागृह आदि से छूटने के लिए 10,000 शिवलिंगों का अर्चन करना चाहिए। झूठा केस लग गया है, कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं और निर्दोष कोई जेल में बंद हो गया है, तो प्रमाण है इस ग्रंथ में कारागृह दिस्मुक्ति अयुतम कार्यत बुधः, 10,000 मिट्टी के शिवलिंग पर पूजन करने से व्यक्ति कारागृह से मुक्त हो जाता है। बोल के और उसका अर्थ करके कही जा रही है। और इसमें एक और अच्छी बात कही गई है, इसमें कहा गया है कि जिसने 10,000 मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन किया है उसके ऊपर कभी झूठे मुकदमे लग ही नहीं सकते, उसे कभी जेल जाने की जरूरत पड़ ही नहीं सकती। यह बड़ी अद्भुत बात कही गई। कहा गया है जिनके घर में भूत प्रेत का चक्कर है, रात को गलत सपने आते हैं, रात्रि को बड़ी बेचैनी होती है, ऊपरी बलाए कहते हैं जिसको हवा बयार कहते हैं जिस घर में 7,000 लिंग शिवलिंग का अर्चन हो गया है, पूजन हुआ है, उस घर में कभी भूत प्रेतों का साया टिक नहीं सकता।
उस घर में ये कभी दिक्कत हो ही नहीं सकती। 7000 मिट्टी के शिवलिंग की पूजा की। मैं श्लोक बोले देता हूँ। डाकिन्यादिभयीम सप्त सहस्रम कार्य तदा। डाकनी, साकनी, भूत, प्रेत, पिशाच, बेताल। और मैं तो कहूँगा कि घर में जब बेटा बेटी का विवाह होता है उससे पहले घर के सगरे लोग मिलकर मिट्टी के 7000 शिवलिंग बना के पूजन करें और फिर उसको नदी में विसर्जित कर दें, क्योंकि दुल्हा दुल्हन के ऊपर ये बहुत ज़्यादा साया चढ़ता है, बहुत ज़्यादा इनका यह चक्कर पड़ता है। और वो इतनी दिक्कत होती है कि भांवर में यदि कोई भूत प्रेत आ गया तो पूरी जिंदगी भर दिक्कत परेशानी होती है। यहाँ लिखा है कि घर की संपूर्ण इस व्याधि से मुक्त होने के लिए प्रत्येक वर्ष सबके घर में 7000 मिट्टी के शिवलिंग बनाए जाए। घर में 7 लोग हैं, 1000 बनाओगे तो बन जाएगा। एक परात में 1100 शिवलिंग आ जाते हैं। सावन के महीने में बनाइए, प्रदोष में बनाइए, कल शिवरात्रि है कल बना लीजिएगा। नदी नहीं है आसपास, नहर तो है, उसमें भी विसर्जन करने का विधान है। वो जलाशय में आप विसर्जन कर सकते हैं, जगह शुद्ध साफ सुथरी से देख लीजिएगा। वहाँ इधर देखिए, मेरी तरफ देखें। हम इतने बेकार तो नहीं है कि देखने के लायक नहीं है। जब हम आपको देख रहे हैं तो आप भी हमें देखिए। फिर कितनी अद्भुत बात हो रही है और आप सुनने को तैयार नहीं हो रहे। मुझे फिर ऐसा लगेगा कि आप ठुमका लगाने वाले फिर श्रोताओं में आप माने जाओगे। हाँ, ये कथा ठुमका वाली नहीं है, ये कथा ज्ञान से भरी हुई ज्ञान का भंडार है। महादेव की कथा, वो भागवत की कथा है जिसमें लोग थिरकते हैं, नाचते हैं। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। इस कथा में तो शंकर का डमरू बजता है, तो बहुत कल्याणकारी है, इसलिए बड़ी भावना के साथ इसको सुनिए। लिखा है अपुत्र पंच पंचाशत सहस्राणी प्रकारित। जिसको पुत्र नहीं है उन्हें 55,000 शिवलिंग, पति पत्नी, घर के लोग, सास ससुर सब मिलकर 55,000 मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन करें, फिर उसको नदी सरोवर में उसको विसर्जित कर दें। भगवान की कृपा से संतान चल करके आ जाएगी। एक और अच्छी बात कही है, वो भी सुन लो। नई नई शादी हुई है, दुल्हा दुल्हन पति पत्नी दोनों, बच्चे को जन्म देने से पहले 55,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजन करके फिर उसका विसर्जन करें, उनके घर में अद्भुत संतान का जन्म होगा। शिव महापुराण इसके लिए साक्ष्य। देखो मेरे पास में शिव महापुराण है, संस्कृत वाली शिव पुराण है। मैं कोई डायरी रख के कथा नहीं कह रहा हूँ। ये शिव पुराण, ये ग्रंथ है, 2 भागों में है। ये पहला भाग है उसका, और संस्कृत का ग्रंथ है। ये संस्कृत का श्लोक बोल के मैं व्याख्यान कर रहा हूँ। और इसी शिव महापुराण में ये बात कही जा रही है। थोड़ा धीमे बजाओ, थोड़ा धीमे धीमे और धीमे। तो ये 55,000 शिवलिंग हैं, वो परिवार में, घर में संतान का अभाव नहीं होने देते। इतनी बड़ी महिमा। और फिर क्या कहा गया है कि लिंग नाम युतनीव कन्या का संतति लभित। ऐसे लोग तो बहुत कम हैं जो बेटी का जन्म चाहें, बिटिया को, जिनको बेटे ही बेटे हैं। और जो बेटी चाहते हैं वो चाहते हैं कि हमारे घर में एक बेटी चल करके आ जाए। उन्हें 10,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर महादेव का पूजन करना चाहिए। यदि वो बिटिया के लिए संकल्प करेंगे तो उनके घर में कन्या का जन्म हो जाएगा। कितनी अद्भुत कथा है। फिर क्या कहा, लिंगानाम प्रयुतेनैव युतुलाम श्रियमाप्नुयात्। ऐश्वर्य की प्राप्ति चाहने वाले, अतुल संपत्ति चाहने वाले लोगों को प्रत्येक सावन के महीने में कम से कम 10,000 मिट्टी के शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना चाहिए। दुश्मन को जीतने के लिए भी शिवलिंग की बड़ी महिमा। इसलिए तो बालू के शिवलिंग राम जी ने बनाए। जो आज मंदिर में बैठे हैं रामेश्वर नाथ, वही तो हैं जो रावण को जीतने के लिए प्रभु श्री राम जी ने बनाए। तो पार्थिव पूजा का इतना बड़ा महत्व है, इतनी बड़ी महिमा है। इतना जरूर ध्यान रखना, मिट्टी की कोई भी प्रतिमा है लंबे समय के लिए उसको घर में नहीं रखा जाता। जैसे आप दिवाली को मिट्टी के गणेश जी और लक्ष्मी जी आप पूजते हैं, तो ऐसा नहीं है पूरा साल भर तक उसको आप घर में रखें। कार्तिक की जो पूर्णिमा आती है उस पूर्णिमा के दिन उन्हें आप विसर्जित कर दीजिएगा। मिट्टी के हैं तो उनको आप
विसर्जित कर दीजिए। आप मेरी तरफ देखिएगा। तो मिट्टी की प्रतिमाओं की इतनी बड़ी महिमा है। अभी अभी हमारे मध्य में माता साधना गुप्ता का आना हुआ है। बैठिए, आप बैठ जाओ। और फिर वर्णन किया गया है, कहा गया कोटि कांतुलिंगानाम यह करोत नरो भुवि शिवैव भविष्योपि नात्र कार्य विचारणः। जिसने अपने जीवन में 1 करोड़ पार्थिव पूजा की है, 1 करोड़ शिवलिंग बना करके विसर्जित किए हैं पूजन करके, एकदम 100% कन्फर्म है भगवान महादेव का प्रत्यक्ष रूप से उसे दर्शन हो जाएगा। ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जप करते हुए भगवान शिव के ऊपर कल आप ये जरूर चढ़ाइएगा, बेल पत्तियां कल जरूर चढ़ाएं। 2 फूल छोड़ करके हर फूल महादेव को चढ़ता है। कौन से 2 फूल नहीं चढ़ते हैं? एक केतकी केवड़े का फूल नहीं चढ़ता और दूसरा है चंपा का फूल भगवान महादेव को नहीं चढ़ता। सूर्य भगवान को अकौआ का फूल नहीं चढ़ता, अगस्त फूल कहते हैं जिसे, आंख का फूल सूर्य भगवान को नहीं चढ़ता। दुर्गा मैया को दुर्वा नहीं चढ़ती और गणेश जी को भूल करके भी तुलसी नहीं चढ़ती, ऐसा हमारे ग्रंथों में लिखा है। नहीं तो घोर गरीबी चल के आती है, धन का नाश हो जाता है। तो ये जरूर ध्यान रखिए, किसी भी देवता के ऊपर टूटा चावल नहीं चढ़ाया जाता। चावल पूरा लंबा हो, बिल्कुल स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो, पूरा का पूरा साबुत हो, वही पूजा में लिया जाता है। ये नहीं कि तुम 150 रुपया किलो का चावल खाओ और भगवान को 15 रुपया किलो वाला टूटा टूटा चढ़ाए। नहीं, साबुत, उसका नाम अक्षत है। जो क्षय नहीं है इसलिए तो वो अक्षत है। इधर देखिए, फिर लिखा एकता सर्वदानानि व्रतानि विविधानि च तीर्थानि नियमा यज्ञ लिंगार्चन एकता स्मृता। एक और दुनिया के सगरे दान, आप सुन नहीं रहे हैं, एक तरफ दुनिया के पूरे दान, एक तरफ संपूर्ण तीर्थ यात्रा, एक तरफ संपूर्ण यज्ञ, उससे जितना पुण्य प्राप्त होता है एक बार के भगवान शंकर के महारुद्राभिषेक करने से उतने फल की प्राप्ति हो जाती है। रावण को जीतने के लिए मेरे भगवान प्रभु श्री राम जी ने सागर के किनारे भगवान का महारुद्राभिषेक किया। गोपेश्वर भगवान का अर्चन भगवान श्री कृष्ण ने किया। आखिर में तो कोई बात होगी तो पुरातन काल से, प्राचीन काल से भगवान शिव की पूजा होती हुई आ रही है। पूरी दुनिया का सर्वे किया जाए तो भगवान शंकर के मंदिरों से ज्यादा कोई मंदिर नहीं मिलेंगे। शिव महापुराण में तो लिखा है कि मृत्यु लोक की धरती की 1 इंच जमीन ऐसी नहीं है जहां शिवलिंग ना हो। किसी न किसी रूप में भगवान महादेव विराजित हैं। और आनंद की बात देख लो, शंकर जी की पिंडी के टुकड़े टुकड़े हो जाएं तो भी खंडित नहीं माना जाता। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। महादेव अपने आप में बिल्कुल अखंड है। प्राचीन प्रतिमाओं को मत बदलिए बिल्कुल भी। जो प्राचीन जो प्रतिमाएं अनादिकाल से 100-100 साल पुरानी है, ये मन सोचिए कहीं थोड़ा सा झर गया है, अब वहाँ जाइए, महाकाल जाइए, आजकल अंदर जाना बंद कर दिया है, वहाँ पानी डालते डालते तो थोड़ा कुछ भाग घिस के नीचे आ गया है। ओमकारेश्वर में भी ऐसा हुआ है, बटेश्वर नाथ में भी ऐसा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अब इनकी महिमा नहीं रही, इनकी महिमा उतनी है जो अनाद काल में थी। यही तो शंकर की महिमा है जो कभी खंडित ही नहीं होते, अपने आप में अखंड है भगवान शंकर।